जुगनुओं के महफिल में ऐलान हुआ कि मिलकर सूरज को हटाया जाए। ये संभव है क्या? ये जो दल मिल रहे हैं, देखिए, नेताओं के और दलों के मिलने से कुछ नहीं होता है। जनता जब साथ आती है तभी चुनाव में फर्क पड़ता है। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा 19 में एक साथ आए तो क्या कयास लगाए जा रहे थे, परिणाम क्या आया? अभी त्रिपुरा के विधानसभा में वामपंथी और कांग्रेसी एक साथ मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल रही। अंक गणित काम नहीं करता, केमिस्ट्री काम करता है, और वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में है। और जो दल हैं, इन दलों का दूसरे राज्य में कोई प्रभाव नहीं है, एक दूसरे के विरोधी हैं, और फिर एक अनार 100 बीमार। एक तो वैकेंसी है नहीं, जूट न कपास अजुलाहों में लट्ठम लठ, तो वैकेंसी नहीं है। और फिर इतने महत्वाकांक्षी लोगों का जमघट है, इस सब प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। और उसमें जो लोग हैं, जरा एक नज़र दौड़ाइए, कांग्रेस अभी भी मुख्य विपक्षी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी, युवराज मानने को तैयार नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं 2 राज्यों में हमारी सरकार है। ममता बनर्जी कह रही है कि पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार है। एनसीपी का और शिवसेना का भी ताकत जनता दल यू से आगे है। तो कैसे हराएंगे? जनता तय करती है ना, और जनता सरकार के परफॉर्मेंस से संतुष्ट है। नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। और जब हमने 2014 में कहा था कि 272 के आंकड़े को पार करेंगे, 272 प्लस का नारा दिया था, तब बहुत लोगों को भरोसा नहीं होता था। हम कहाँ पहुँचे? और 2019 में हमने कहा अबरी बार 300 पार, हम 303 के आंकड़े पर पहुँचे। फिर दावे के साथ कह रहे हैं फिर 300 के आंकड़े को पार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत लाने में कामयाब होगी, और एनडीए के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी तिबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसको लेकर किसी के मन में संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश की जनता हमारे साथ है। हमने देश के प्रगति के लिए, तरक्की के लिए काम किया है, दुनिया में देश की प्रतिष्ठा और साख बढ़ाई है, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। इसलिए जनता हमारे साथ है, हमको अपने काम पर भरोसा है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, और उसका कारण है कि मुख्यमंत्री जी का ध्यान शासन प्रशासन पे नहीं है। वो स्वयंभू प्रधानमंत्री बनकर के पूरे देश में घूम रहे हैं, और बिहार की जनता को उन्होंने भाग्य भरोसे छोड़ दिया है, और सत्ता का 2 केंद्र बन गया है। और मैं तो कहूँगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री के मुखौटा हैं। सत्ता की बागडोर किसी और के हाथ में है। जिस तरह बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक, नाम मात्र का शासक था, और सत्ता की कमान ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। तो मुख्यमंत्री जी देश भ्रमण कर रहे हैं, और सत्ता का संचालन वो लोग कर रहे हैं जिनके शासनकाल में बिहार बदनाम हुआ, बिहार बर्बाद हुआ। और आप याद करिए, राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में, राबड़ी जी और लालू जी के शासनकाल में किस तरह बिहार में हालात थे। सामूहिक नरसंहार हो रहे थे, जातीय उन्माद पैदा किया जा रहा था, वर्ग संघर्ष हो रहा था, शिक्षा, सड़क, सब कुछ ध्वस्त था। और इसीलिए बीजेपी ने कहा कि जिन लोगों से दूरी बना करके नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग लेकर बिहार को विकास के पटरी पर लाया था, पुनः बिहार को अपने आकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा का शिकार होकर के उसी मुहाने पर ले जाकर छोड़ दिया है जहां से हम बड़ी मुश्किल से निकले थे। तो आज बिहार की जनता भाग भरोसे है, शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, और मुख्यमंत्री इन जिम्मेवारियों से मुंह मोड़ करके पूरे देश के भ्रमण में निकले हुए हैं। विपक्षी एकता का मुहिम जो इम्पॉसिबल है, उस मुहिम में निकले हुए हैं। देखिए, नीतीश जी को या बाकी छोटे छोटे दलों को अपने अस्तित्व की चिंता है। आप याद करिए 2019 के चुनाव के पहले चंद्रबाबू नायडू इसी तरह का मुहिम चला रहे थे।
आज चंद्रबाबू नायडू कहाँ है किसी को पता नहीं है, और नीतीश कुमार उसी मुहिम में लगे हुए हैं। सच्चाई तो ये है कि मुख्यमंत्री पर दबाव है बिहार का मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ने का, इसलिए जगता बाबू शिवानंद तिवारी जी ने कई बार याद दिलाया कि अब मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़िए तेजस्वी यादव के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री कुछ मोहलत चाहते हैं और उन्होंने यह कह करके कि हम 25 में सत्ता सौंपेंगे, लोकसभा चुनाव तक हमें कुर्सी पर रहने दिया जाए, इस चतुराई से उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से